तथागत ट्रस्ट की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका मूल उद्देश्य ये था कि एक, आप देखेंगे, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ साथ एक इनविजिबल इंडिया का भी बहुत बड़ा पोर्शन है। अद्भुत भारत तो है ही, लेकिन एक अदृश्य भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो सुदूर ग्रामांचलों में है, वनांचलों में है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक समुदाय हैं जहाँ तक विकास पहुँच नहीं पाया है, वो मुख्य धारा के अंश नहीं है। तो मुख्यतः ऐसे वर्ग को चिन्हित करते हुए, ऐसे समुदाय को उस भौगोलिक क्षेत्र में, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर उनके उत्थान के लिए और मुख्यतः शिक्षा के उत्थान के लिए, संस्कार के निर्माण के लिए और उनको भारत की मुख्य धारा में सम्मिलित करने की दृष्टि से इसका गठन किया गया था, जिसका बहुत ही व्यापक आयाम है। खेल कूद, शिक्षा के साथ साथ खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी, और विभिन्न जो भाषाएं मृत प्राय हो रही हैं उन भाषाओं के भी संरक्षण संवर्धन का भी दायित्व के रूप में बोर्ड का, तथागत का उद्देश्य है। मैं ही संरक्षक हूं और प्रारंभ में मैंने अपने परिवारजनों और मित्रों को जोड़कर और धन एकत्रित करके प्रारंभ किया मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र के कोल समुदाय के बच्चों के लिए, कि उनको हम कौशल प्रशिक्षण 2 वर्ष का नियमित भारत सरकार से जो मान्यता प्राप्त एक ITI खोलकर उनको दिया जाए और उनको जॉब से जोड़ा जाए। ईश्वर की कृपा रही कि मारुति जैसी संस्था उस प्रोजेक्ट के साथ हमारे साथ पार्टनर हो गई और जिसका परिणाम ये रहा कि विगत 11 वर्षों से निरंतर 168 बच्चों के बैच को फिटर और इलेक्ट्रिकल में हम ट्रेनिंग दिला करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस क्षेत्र में जो भी एक आक्रोश इस समुदाय में व्यवस्था के प्रति था वो भी समाप्त हुआ है और उनका इंक्लूजन हुआ है सिस्टम में। जो एक्सक्लूडेड कम्युनिटी थी वो एक इंक्लूसिव हो गई सोसाइटी में। इसको देख के अच्छा लगा। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर कोचिंग और काउंसलिंग सेंटर खोलकर वहाँ के उन क्षेत्रों को जहाँ अभी प्रसार नक्सलिज्म का कम है लेकिन संभावनाएं हैं वहाँ इस प्रकार के दोष से युक्त होने की, उनको युवाओं और युवतियों को पहले से ही मुख्य धारा की ओर प्रेरित करना, उनको विभिन्न कैरियर के बारे में काउंसलिंग करना, उनको इसके विषय में गाइड करना, मार्गदर्शन देना, उनको वित्तीय सपोर्ट करना, ये भी उद्देश्य है। साथ ही हम लोगों ने बावरिया कम्युनिटी जो करनाल से शामली जिले में बॉर्डर पर काफ़ी 18,000-20,000 की आबादी रहती है, उसको संस्था ने वहाँ के बच्चों और युवकों के लिए, युवतियों के लिए पढ़ने के लिए गोद लिया और वहाँ एक व्यापक सामाजिक चेतना का अभियान चलाया गया जिससे कि लोग अवैध शराब बनाने और अपराध से मुक्त हों और अध्ययन की ओर जुड़ें, शिक्षा की ओर जुड़ें। और खुशी है कि आज की तारीख में जब से हमारा इंटरवेंशन तथागत का शुरू हुआ, वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोगों की भी लीडरशिप में, उनके लोगों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसका अभिनंदन किया, इस पहल की। और आज लगभग 18 लड़कियाँ नर्सेस, 3-4 बैंक के मैनेजर, 11 पुलिस में, कांस्टेबल में, उसी तरह से युवक करीब 15 पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, टीचर्स, तमाम लड़कियां टीचर हो गई 2 दर्जन। और अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ ना रहा हो।